गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज हम थोड़ा सा क्वेश्चन सेशन करने वाले हैं। टारगेट नर्सिंग कोचिंग क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। ठीक है, देखते हैं हम कुछ क्वेश्चन को डील करते हैं जिससे क्या आगामी आने वाली एग्जाम के अंदर आपको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम डील करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है वो है नॉर्मल लेबर इज ऑल्सो नाउन एज। नॉर्मल लेबर किसको कहा जाता है? तो डियर स्टूडेंट देखो, पहला लिखा हुआ है यूटोसिया, दूसरा है डिस्टोसिया, तीसरा है परटोसिया और एंटोसिया। तो सिंपल ही मैं आपको बात करता हूं। पहली जो बात है वो लिखा है यू, किसके बारे में? यू। और यू का मतलब होता है नॉर्मल। यू का मतलब क्या होता है? नॉर्मल। क्या होता है? नॉर्मल होता है। और टोसिया का मतलब होता है लेबर। टोसिया का मतलब क्या होता है? लेबर। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहने वाला है वो होता है यूटोसिया को क्या कहा जाता है? नॉर्मल लेबर। क्या कहा जाता है? नॉर्मल लेबर कहा जाता है। दूसरी अगर हम बात करें डिस्टोसिया, तो डिस्टोसिया का मतलब होता है एब नॉर्मल लेबर। क्या होता है? एब नॉर्मल लेबर। एब नॉर्मल लेबर किसको कहा जाता है? डिस्टोसिया को क्या कहा जाता है? एब नॉर्मल लेबर कहा जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहने वाला है वो है हमारा आंसर ए, यूटोसिया। ठीक है, चलो। और अगर हम बात करें नॉर्मल लेवल के बारे में, किसके बारे में? अगर हम नॉर्मल लेवल के बारे में बात करें तो याद रखना नॉर्मल लेवल क्या होता है जिसके अंदर एक तो होना चाहिए 37 से लेकर के 42 वीक। डिलीवरी जो है वो कब होनी चाहिए? 37 से लेकर के 42 वीक के बीच में क्या होनी चाहिए? डिलीवरी होनी चाहिए। दूसरा इसके बारे में अगर बात करें तो दूसरा होता है यहाँ पर जब हम लेबर कर रहे हैं तो उस लेबर के अंदर कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमें ज्यादा यूज नहीं करने चाहिए। ठीक है ना। एक नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए। किसके अंदर? नॉर्मल जो टाइम ड्यूरेशन है। ठीक है ना। एक लेबर की जो नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन है अगर उसके अंदर है तो उसी को क्या बोलेंगे हम? नॉर्मल लेबर बोलेंगे। ठीक है ना। मिनिमम यूज ऑफ एड। तीसरा क्या होता है? मिनिमम यूज ऑफ एड्स। मतलब बहुत ही कम दूसरों को क्या है हमें जरूरत लेनी पड़े तो उसको क्या बोलते हैं हम? नॉर्मल लेबर। ठीक है ना। और कितने वीक के बीच में होना चाहिए? 37 से लेकर के 42 वीक के बीच में है, उसी को क्या बोलेंगे हम? यूटोसिया, नॉर्मल लेबर। ठीक है। हाँ, तो ये सब क्या थे? नॉर्मल लेबर के क्राइटेरिया थे। अगर ये क्राइटेरिया नहीं होते हैं तो फिर वो क्या कहलाता है? एबनॉर्मल लेबर। क्या कहलाएगा? एबनॉर्मल लेबर कहलाएगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। If the baby is right occipital posterior position, movement of the head will be। देखो क्या पूछा गया है कि बेबी जो है, क्या पूछा गया है कि बेबी जो है, बेबी का जो हेड है, देखो इफ दी बेबी राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, बेबी का जो हेड है वो कौन सा है? राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर है। तो मूवमेंट ऑफ दी हेड विल बी, बेबी का जो हेड है उसका मूवमेंट कितना कराएंगे हम? तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है थोड़ा सा। यहाँ पर हम 8 पोजीशन बना देते हैं। कितनी पोजीशन बना देते हैं? बेबी की जो पोजीशन होती है कितनी होती है? 8। यहाँ पर आता है ऑक्सीपिटो एंटीरियर। क्या आता है? ऑक्सीपिटो एंटीरियर। यहाँ पर आएगा राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। यहाँ पर आएगा राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसफर। यहाँ पर आएगा राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर और यहाँ पर आता है ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इधर लेकर के जाते हैं तो यहाँ पर आएगा लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, यहाँ पर आएगा लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसफर और यहाँ पर आएगा लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। तो ये कितनी पोजीशन होती है? पूरी 8 पोजीशन होती है। अब 8 पोजीशन होती है, पोजीशन को समझ लेते हैं तो हमें ये क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब पोजीशन क्या है? हर पोजीशन के बीच में, एक से दूसरी पोजीशन के बीच में 45 डिग्री का एंगल होता है। कितने का एंगल होता है? 45 डिग्री का एंगल होता है। तो यहां से यहां 45 डिग्री का एंगल है, यहां से यहां 45, इससे इसके बीच में 45 डिग्री का एंगल है और इससे इसके बीच में 45 डिग्री का एंगल है। इसी तरीके से यहाँ पर है। और हमेशा याद रखना बेबी के जो हेड का मूवमेंट है वो इनर मूवमेंट होता है। किधर की तरफ मूवमेंट होता है? इनर की तरफ क्या होता है? मूवमेंट होता है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि बेबी की जो पोजीशन है राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, तो राइट ऑक्सीपिटो कहाँ पर है? राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर यहाँ पर है। यहाँ पर बेबी का हेड है। अब आगे लिखा मूवमेंट ऑफ दी हेड विल बी, बेबी का हेड का मूवमेंट कितना होगा? तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर है और हमेशा याद रखना यहाँ पर मूवमेंट कराना है, यहाँ पे ये पोजीशन लानी है ऑक्सीपिटो एंटीरियर हमें। तो कितना करना है? देखो राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर से राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसफर हम कराएंगे तो कितना डिग्री का एंगल? 45 डिग्री का।
उसके बाद राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसफर से राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर कराएंगे तो यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल होगा 45, तो 45 कितना होगा 90। फिर यहाँ से हमें और यहाँ तक मूवमेंट कराना है, उसमें भी कितना आएगा 45, तो कितना होगा 45 हो गए 90 और 45 कितना हो गए 135, कितना हो गए 135। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला है कि अगर बेबी की पोजीशन राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर है तो बेबी का हेड का जो मूवमेंट हम कराएंगे वो कितना डिग्री का मूवमेंट होगा 135 डिग्री का मूवमेंट होगा। तो यहाँ पर 135 डिग्री कहां पर है, तो देखो मूवमेंट कितना हो रहा है 135 डिग्री का मूवमेंट हो रहा है। तो आंसर जो है हमारा वो रहने वाला है सी, जो है हमारा आंसर यहाँ पर रहने वाला है। आगे समझ में, ठीक है ना। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता कि बेबी का जो हेड है, अगर वो पूछे राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर है, अगर पूछ लिया कि बेबी का हेड राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर है तो मूवमेंट कितना होगा, तो सिंपल सी बात है राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन ये रही और यहां से यहां तक का मूवमेंट करना है तो कितना डिग्री का मूवमेंट होगा 45 डिग्री का मूवमेंट। तो यहां पर कितने डिग्री का मूवमेंट होगा 45 डिग्री का मूवमेंट होगा। ठीक है, अगर कोई से भी पोजीशन दे दे, अगर एग्जामिनर दे दे LOT लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसफर है, कौन सी है लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसफर पोजीशन है, तो बेबी के हेड का मूवमेंट कितना होगा, तो लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसफर से इनवर्स मूवमेंट हमें करना है 45 और 45 डिग्री, तो कितने डिग्री का 90 डिग्री, कितने डिग्री का 90 डिग्री का मूवमेंट होगा। तो इस तरीके से क्या होता है मूवमेंट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो आंसर रहने वाला है 135 डिग्री। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। बाय द इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड बेबी, बेबी का जो हेड है वो किधर मूवमेंट किया है इंटरनल रोटेशन। हमेशा याद रखना मूवमेंट जो है वो इंटरनल रोटेशन ही किया जाता है। ऑब्टेन विच पोजीशन, हम बच्चे का इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड मूवमेंट कराएंगे तो बच्चे की पोजीशन कौन सी आएगी, तो अभी तो हमने बात की है, फिर दोबारा समझा देता हूं। इस तरीके से ऑक्सीपिटो एंटीरियर ये पोजीशन हमें लानी है और ये कौन सा है यहाँ पर लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसफर, लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर और यहाँ पर ये आएगा राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसफर और राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। अब यहाँ पर लिखा है कि हमें इंटरनल रोटेशन कराना है, इंटरनल ही मूवमेंट कराते हैं तो कौन सी पोजीशन आएगी, पोजीशन ये लानी है हमें। और अगर यहाँ है तो हमें इंटरनली रोटेशन मूवमेंट कराना है तो कौन सी पोजीशन आएगी ऑक्सीपिटो एंटीरियर। अगर आप कराओगे तो इंटरनली क्या करानी है हमें मूवमेंट करानी है और इंटरनली मूवमेंट कराकर कहाँ लाना है ऑक्सीपिटो एंटीरियर, तो पोजीशन कौन सी आएगी, तो हम ऑब्टेन विच पोजीशन, कौन सी पोजीशन आएगी, तो देखो ऑक्सीपिटो एंटीरियर आएगी। तो यहाँ पर क्या लिखा है ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन, तो पहले के अंदर ही क्या लिखा हुआ है ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन है वो रहने वाली है। ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन नहीं रहेगी, ये भी नहीं रहेगी और ये भी नहीं रहेगी, क्योंकि पोजीशन कौन सी रहती है ऑक्सीपिटो एंटीरियर और हम इंटरनली ही क्या कराते हैं उसका मूवमेंट कराते हैं। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कट गया है मैं समझा देता हूं क्वेश्चन ने क्या बोला है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ऊपर की लाइन में क्या लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल अकरेंस इंडिकेट द सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। यहां पर पूछा गया है कि प्लेसेंटा जब सेपरेट हो जाता है, प्लेसेंटा क्या हो जाता है सेपरेट हो जाता है। थोड़ा समझते हैं यहाँ पर, ये क्या है यूट्रस, क्या है ये यूट्रस है और इस यूट्रस के अंदर यहाँ पर प्लेसेंटा जो है वो क्या रहता है अटैच रहता है और अम्लाइकल कॉर्ड से बाहर आता है, ये प्लेसेंटा अटैच है, क्या है ये प्लेसेंटा। यहाँ पर लिखा है कि फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल अकरेंस इंडिकेट सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। जब प्लेसेंटा यहाँ से सेपरेट होगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर हम समझते हैं कि याद रखना जब भी यहाँ से प्लेसेंटा सेपरेट होगा तो क्या देखने को मिलेगा हमें, एकदम से क्या देखने को मिलेगी हमें बाहर ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। तो एक तो हमें क्या देखने को मिलेगी ब्लीडिंग, क्या देखने को मिलेगा हमें ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। दूसरी अगर हम बात करें तो ये अम्लाइकल कॉर्ड है, ये क्या हो जाएगी लंबी, अम्लाइकल कॉर्ड हो जाएगी लॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि जब प्लेसेंटा यहाँ है यहाँ से यहाँ पर आएगा तो अम्लाइकल कॉर्ड भी बाहर जाएगी। अम्लाइकल कॉर्ड क्या हो जाती है लॉन्ग हो जाती है। और ब्लीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलती है सडन गश ऑफ ब्लीडिंग, एकदम से क्या होती है ब्लीडिंग होती है जब प्लेसेंटा इस लेयर से क्या होता है सेपरेट होता है। अब हम समझते हैं कि क्वेश्चन में आंसर क्या बोल रहा है। पहले में लिखा हुआ है रिलेशन ऑफ द यूट्रस, रिलेशन ऑफ द यूट्रस से तो कोई मैटर ही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं डिसेंड ऑफ द यूट्रस टू द एब्डोमेन। अरे यूट्रस डिसेंड ऑफ दी, तो ये भी गलत है क्योंकि एब्डोमेन के अंदर तो यूट्रस रहता ही है।
अपीयरेंस ऑफ द सडन गस्ट ऑफ ब्लीडिंग। अभी हमने पढ़ा है कि एकदम से जब भी सेपरेट होगा तो क्या देखने को मिलेगा, हमें ब्लीडिंग देखने को मिलती है। सिंपल सी बात है, इस लेयर से जब सेपरेट होगा तो क्या होगा, ब्लीडिंग। तो अपीयरेंस ऑफ सडन गस्ट ऑफ ब्लीडिंग, ये हमारा आंसर रहने वाला है, ठीक है ना। रिट्रैक्शन होती है अम्बिलिकल कॉर्ड इनटू द वेजाइना, ऐसा कुछ नहीं है, वेजाइना के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगी, अम्बिलिकल कॉर्ड तो बाहर आ जाती है। आंसर जो रहने वाला है वो आंसर रहने वाला है हमारा अपीयरेंस ऑफ द सडन गस्ट ऑफ ब्लड। ब्लड है वो अचानक से हमें देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आंसर रहने वाला वो है हमारा सी आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में डील करते हैं, क्या बोल रहा है, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर एंड विथ। यहाँ पर पूछा गया है कि लेबर की जो सेकेंड स्टेज है उसका एंड वो खत्म कहां पर हो जाती है। तो हम लेबर की स्टेज के बारे में समझ लेते हैं। किसके बारे में, लेबर की स्टेज के बारे में, स्टेजेज ऑफ लेबर। तो अगर हम यहाँ पर बात करें स्टेजेज ऑफ, अगर हम लेबर की बात करें तो डियर स्टूडेंट कितनी लेयर होती है, 4। पहली स्टेज जो होती है लेबर की, पहली जो फर्स्ट स्टेज होती है, कौन सी जो होती है, फर्स्ट स्टेज जो होती है, ठीक है ना, लेबर की जो फर्स्ट स्टेज होती है, ठीक है, हाँ, उसको उसके अंदर क्या हो, वो स्टार्ट कहां से होती है, तो वो स्टार्ट कहां पर होती है, तो लेबर का क्या होते हैं, पेन होते हैं, ट्रू लेबर पेन कहां से स्टार्ट होती है, ट्रू लेबर पेन से क्या होती है, स्टार्ट होती है, ट्रू लेबर पेन, ट्रू लेबर पेन से क्या होती है, स्टार्ट होती है, और एंड कहां पर हो जाती है, फुल सर्वाइकल डायलेशन, फुल सर्वाइकल डायलेशन, सर्विस का फुल डायलेशन होता है, वहां पर क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। तो ये तो हो गई फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज की बात करते हैं कि सेकंड स्टेज, तो सेकंड स्टेज कहां से स्टार्ट होगी, जहां से फर्स्ट स्टेज क्या हुई है, खत्म हुई है। तो सेकंड स्टेज कहां से स्टार्ट होती है, फुल सर्वाइकल डायलेशन, कहां से स्टार्ट होती है, फुल सर्वाइकल डायलेशन। तो फुल सर्वाइकल डायलेशन से क्या होती है, सेकंड से स्टार्ट होती है, और एंड कहां पर होता है इसका, बेबी की डिलीवरी। कहां पर एंड होता है, जब बेबी की क्या हो जाती है, डिलीवरी हो जाती है, फीटस की क्या हो जाती है, डिलीवरी हो जाती है, वहां पर क्या हो जाता है, इसका एंड होता है। और उसके बाद कौन सी स्टेज आती है, थर्ड स्टेज। लेबर की कौन सी स्टेज आती है, थर्ड स्टेज आती है। और थर्ड स्टेज कहां से स्टार्ट होती है, बेबी की डिलीवरी से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है, बेबी की डिलीवरी है वहां से क्या होती है, स्टार्ट होती है, और एंड कहां पर हो जाता है, प्लेसेंटा के सेपरेशन तक। कहां एंड हो जाती है, प्लेसेंटा सेपरेशन पर क्या हो जाता है, उसका एंड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ स्टेज। किसकी बात करते हैं हम, फोर्थ स्टेज की बात करते हैं। तो फोर्थ स्टेज के अंदर क्या होता है, फोर्थ स्टेज के अंदर क्या होता है, परपुरियल पीरियड रहता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर पूछा गया है कि सेकंड स्टेज का एंड कहां पर होता है, तो हम यहाँ पर देखते हैं सेकंड स्टेज का एंड कहां पर होता है। तो ये रही हमारी सेकंड स्टेज, स्टार्ट कहां से होती है, फुल सर्वाइकल डायलेशन। फर्स्ट स्टेज जो होती है इसको क्या बोला जाता है, सर्वाइकल स्टेज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, सर्वाइकल स्टेज, क्योंकि इसके अंदर सर्विक्स का डायलेशन होता है। किसका डायलेशन होता है, सर्विस का डायलेशन। और सर्विस का डायलेशन जो है वो कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। सर्विस का डायलेशन, फुल डायलेशन कितना होता है, 10 सेंटीमीटर सर्विस का क्या होता है, डायलेशन होता है। सेकंड स्टेज क्या होती है, स्टार्ट होती है जहां पर सर्विस का डायलेशन हो जाता है फुल, वहां से स्टार्ट होती है। और एंड कहां पर होती है, फीटस की डिलीवरी या बेबी की डिलीवरी। बेबी की डिलीवरी जैसे ही होती है तो एंड हो जाता है किसका, सेकंड स्टेज का। और यहाँ पर पूछा गया है कि एंड लेबर ऑफ सेकंड स्टेज। तो हम बात कर लेते हैं एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा। पहले में क्या लिखा है, एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा का जो एक्सपल्सन होता है वो कौन सी स्टेज होती है, वो थर्ड स्टेज में होता है। कौन सी स्टेज में होता है, थर्ड स्टेज के अंदर होता है। तो ये गलत है, ये सेकंड स्टेज के बारे में नहीं बता रहा। नेक्स्ट बात करें फुल्ली डायलेशन ऑफ सर्विक्स। और फुल्ली डायलेशन ऑफ सर्विक्स जो है वो फर्स्ट स्टेज के अंदर होती है। कौन सी स्टेज के अंदर, फर्स्ट स्टेज के अंदर होती है फुल्ली डायलेशन ऑफ सर्विक्स। तो ये जो है वो फर्स्ट स्टेज को बता रहा है, ये कौन सी स्टेज को बता रहा है, थर्ड स्टेज को। पूछा कौन सी स्टेज के बारे में, सेकंड स्टेज के बारे में। एक्सपल्सन ऑफ द फीटस, ये सही लिखा है यहाँ पर कि सेकंड स्टेज कहां पर एंड होती है, जहां पर फीटस का क्या होता है, एक्सपल्सन होता है। सेकंड स्टेज में क्या होता है, बेबी की डिलीवरी होती है, मतलब बेबी का क्या होता है, एक्सपल्सन होता है, फीटस का एक्सपल्सन होता है, ठीक है ना। तो आंसर जो है वो कहां रहने वाला है, हमारा सी यहाँ पर आंसर रहने वाला है। क्राउनिंग की बात करते हैं कि क्राउनिंग क्या है। देखो आंसर हमारा रहने वाला सी। क्राउनिंग के बारे में जान लेते हैं, क्राउनिंग क्या है। क्राउनिंग हमें कौन सी स्टेज के अंदर देखने को मिलेगा, सेकंड स्टेज के अंदर देखने को मिलती है। कौन सी स्टेज के अंदर, सेकंड स्टेज के अंदर। क्राउनिंग होता क्या है कि जैसे ही सेकंड स्टेज होती है, ठीक है ना, वहां पर बेबी का जो हेड होता है, तो यहाँ पर इस तरीके से 4x4 बेबी का हेड जो है वो बाहर से हमें दिखाई देता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, क्राउनिंग बोलते हैं।
और जैसे ही इस तरीके से बाई पैराइटल डायमीटर, कौन सा डायमीटर, बाई पैराइटल डायमीटर जो हमें देखने को मिलता है उसी को क्या बोलते हैं हम, क्राउनिंग बोलते हैं। क्राउनिंग का मतलब क्या है कि जब हमें क्राउनिंग बाहर से हम देखें तो ये बेबी का जो हेड होता है उसमें से इतना हेड हमें बाहर से विजुअल होता है, मतलब बाई पैराइटल, यहाँ पर पैराइटल होती है, दोनों पैराइटल बोन हमें क्या होती है, विजुअल होती है, ये बाई पैराइटल डायमीटर है। तो बाई पैराइटल डायमीटर हमें विजुअल होता है, उसी को क्या बोलते हैं, क्राउनिंग। अब क्राउनिंग जब हमें देखने को मिलती है तो हम परफॉर्म करते हैं एपिसियोटोमी। क्या परफॉर्म करते हैं हम, एपिसियोटोमी क्या की जाती है, परफॉर्म की जाती है। तो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि एपिसियोटोमी, क्राउनिंग के बाद एपिसियोटोमी परफॉर्म की जाती है। क्राउनिंग कौन सी स्टेज में देखने को मिलती है हमें, तो सेकंड स्टेज के अंदर देखने को मिलती है। होता क्या है कि हमें बाहर से कौन सा बाई पैराइटल डायमीटर जो है वो हमें देखने को मिलता है, उसको क्या बोलते हैं हम, क्राउनिंग बोलते हैं। उम्मीद करता हूं आपको सब क्वेश्चन, सभी चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोरियोनिक बिलाई आर देयर इन दी ह्यूमंस। कितनी बिलाई प्रेजेंट होती है, तो याद रखना एक होती है, तीन बिलाई प्रेजेंट होती है। कितनी बिलाई प्रेजेंट होती है, तीन होती है। एक होती है प्राइमरी, एक कौन सी होती है, प्राइमरी। दूसरी कौन सी होती है, सेकेंडरी। दूसरी कौन सी होती है, सेकेंडरी। और तीसरी कौन सी होती है, टर्सरी। कौन सी होती है, टर्सरी बिलाई। ठीक है ना। तो कितनी बिलाई होती है, तीन होती है। प्राइमरी बिलाई डेवलप होती है 13 डे पर, कौन से डे पर, 13 डे पर। सेकेंडरी होती है 16 डे पर, कौन से डे पर होती है, 16 डे पर होती है। और टर्सरी जो होती है वो होती है 21 डे पर, कौन से डे पर होती है, 21 डे पर होती है। टर्सरी बिलाई जो है इसी को क्या बोला जाता है, वेस्कुलर बिलाई। क्या बोला जाता है, वेस्कुलर बिलाई। क्योंकि ये जब बिलाई डेवलप होती है तो क्या होता है, यूटेरो प्लेसेंटल, यूट्रस और प्लेसेंटा के बीच में ब्लड का सर्कुलेशन है वो इस बिलाई के द्वारा क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। कब, 21 दिन पर। तो यही लिखा जाता है कि 21 डेज, कौन से डेज पर, 21 डेज पर क्या हो जाता है, यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन जो है क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। आगे बात सुन, क्यों, क्योंकि टर्सरी बिलाई जब डेवलप होती है तो इसमें ही ब्लड क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो यूट्रस और प्लेसेंटा दोनों के बीच में ब्लड का स्टार्ट हो जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। और ये कौन से दिन पर स्टार्ट होता है, 21 दिन पर। कौन से दिन पर होता है, 21 दिन पर क्या है, ये स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या रहने वाला है, थिकनेस ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की थिकनेस के बारे में बात की गई है। तो प्लेसेंटा की थिकनेस कितनी होती है, तो हम बात कर लेते हैं ये क्या है, प्लेसेंटा। क्या है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा की बात करें, सबसे पहले बात करें प्लेसेंटा, किसकी बात करें, प्लेसेंटा की अगर हम बात करें तो प्लेसेंटा का शेप की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, प्लेसेंटा की अगर हम शेप की बात करें तो ये होता है डिस्क शेप। किस शेप का होता है, ये डिस्क शेप का होता है। प्लेसेंटा किस शेप का होता है, डिस्क। और डिस्क कैसी होती है कि सेंट्रल पार्ट में, डिस्क कैसी होती है, तो सेंट्रल पार्ट, किसकी बात करें, सेंट्रल पार्ट मतलब बीच वाला जो पार्ट होता है वहां पर क्या हो जाती है, थिक होती है। वहां पर क्या होती है, थिक होती है। और पेरिफेरल मतलब यहाँ पर क्या होगी, थिक होता है प्लेसेंटा। और ये जो है पेरिफेरल पार्ट है, यहाँ पर क्या होता है, वो थिन होता है। तो पेरिफेरल पार्ट के अंदर, कहां पर, पेरिफेरल में क्या होता है, वो थिन होता है। और जब कोई सेंट्रल से मोटा हो, पेरिफेरल में ठीक हो, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्क शेप। तो प्लेसेंटा जो है, पहला क्वेश्चन बनता है कि प्लेसेंटा होता है वो किस शेप का होता है, डिस्क शेप का होता है। अब ये जो सेंट्रल में इसकी जो थिकनेस है वो कितनी होती है, 3 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 3 सेंटीमीटर। लेकिन पेरिफेरल में क्या हो जाती है, 2.5 सेंटीमीटर क्या हो जाती है, इसकी थिकनेस हो जाती है। ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर पूछा गया है, पेरिफेरल में होती है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा गया है कि प्लेसेंटा की थिकनेस है वो क्या होती है, 1 सेंटीमीटर नहीं, 4.5 नहीं, 6 नहीं, 2.5 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर जो है वो क्या होती है, प्लेसेंटा की थिकनेस होती है। आगे समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ह्यूमन प्लेसेंटा वेट, ह्यूमन प्लेसेंटा का जो वेट है वो कितना होता है। सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा वो नहीं है। ह्यूमन प्लेसेंटा का जो वेट है वो कितना होता है, 500 ग्राम। कितना होता है, 500 ग्राम। तो आंसर जो रहने वाला है वो 500 ग्राम, सी आंसर हमारा रहने वाला है। इसमें ज्यादा कुछ समझने वाली बात है नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है
लोब्ड प्रेजेंट ऑन दी मैटरनल सरफेस ऑफ प्लेसेंटा आर कॉल्ड। मैटरनल सरफेस ऑफ प्लेसेंटा पर जो लोब प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो देखो यहाँ पर फंडस नहीं होता, फंडस यूट्रस का पार्ट है, सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है यूट्रस का वो क्या होता है? फंडस। सल्की और सिस्टन ये ब्रेन के अंदर पाई जाती है। अगर यूट्रस के अंदर जो लोब प्रेजेंट होता है उनको क्या बोलते हैं? कोटिलिडोन्स। क्या बोलते हैं उसको? कोटिलिडोन्स बोलते हैं। ये प्लेसेंटा है और प्लेसेंटा में इस तरीके से, किस तरीके से? इस तरीके से कोटिलिडोन्स पाई जाती है। और कितना पाई जाती है? 15 से लेकर के 29। कितनी कोटिलिडोन्स पाई जाती है? 15 से 29 पाई जाती है, ठीक है ना। अच्छा, कोटिलिडोन्स 15 से 29 पाई जाती है, इन्हीं को लोब बोलते हैं, ठीक है ना। तो कितनी होती है? 15 से 29, और इनको क्या बोला जाता है? कोटिलिडोन्स, ठीक है ना। तो आंसर जो है वो हमारा रहने वाला ए, हमारा आंसर रहने वाला है। कौन सा आंसर रहने वाला है? ए जो है हमारा आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैंने बताया है हाउ मेनी कोटिलिडोन्स आर देयर इन द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के अंदर कितनी कोटिलिडोन्स पाई जाती हैं? पहला है 5 से 10, नहीं। अभी बताया मैंने 15 से 29 पाई जाती है। दूसरा बताया 15 से 20। तीसरा है 30 से 40, नहीं। 50 से 60, नहीं। 5 से 10, नहीं। अगर सही आंसर है तो कौन सा है? 15 से 20। कौन सा आंसर रहने वाला है? 15 से 20 जो है वो हमारा आंसर रहने वाला है। और कोटिलिडोन्स जो है याद रखना, इसी को स्ट्रक्चरल फंक्शन बोला जाता है। किसकी? प्लेसेंटा। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा, वो किसको बोला जाता है? कोटिलिडोन्स को ही बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इस क्वेश्चन की। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में दोगे सभी स्टूडेंट, ठीक है। जो भी सभी स्टूडेंट बताएंगे प्लेसेंटा इज द डेवलप्ड पार्ट ऑफ। प्लेसेंटा जो है वो किसका डेवलप्ड पार्ट है? कोरियन, डेसिडुआ, एमनियन और ओवेरी। इसका आंसर आपको कहां देना है? कमेंट सेक्शन में देना है। दूसरी बात यह है 22 जनवरी से, कितने से? 22 जनवरी से टारगेट नर्सिंग कोचिंग क्लासेस के अंदर नर्सिंग फाउंडेशन का बैच स्टार्ट हुआ है। अभी नर्सिंग फाउंडेशन का बैच स्टार्ट हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट नर्सिंग फाउंडेशन का बैच ज्वाइन करना चाहता है तो टारगेट नर्सिंग कोचिंग क्लासेस के अंदर मॉर्निंग बैच स्टार्ट है, इसको क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट पीएनएसटी का बैच ज्वाइन करना चाहता है, किसका बैच? पीएनएसटी का बैच ज्वाइन करना चाहता है तो टारगेट नर्सिंग कोचिंग क्लासेस के अंदर इवनिंग बैच, कौन सा बैच? इवनिंग के अंदर, जिसका टाइम है 1 से लेकर के 5 PM, 1 से लेकर के 5 बजे तक इवनिंग में पीएनएसटी का बैच स्टार्ट है। तो जो भी स्टूडेंट पीएनएसटी ज्वाइन करना चाहता है तो टारगेट नर्सिंग कोचिंग क्लासेस के अंदर बैच ज्वाइन कर सकता है। और नर्सिंग फाउंडेशन के अंदर एम्स, नॉर्सेट, आरआरबी, डीएसएसबी जो भी कॉम्पिटिटिव नर्सिंग के एग्जाम है, अगर उसके लिए कोई बैच ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।